हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईडू प्रेप एग्जाम में। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि राज्य व्यवस्था से संबंधित है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी संबंधित है जो कि बिहार में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य मीन्स, आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। आम भाईचारे की भावना का उजागर करना। बी, राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना। सी, वैज्ञानिक संरक्षण से संस्कार का विकास करना। या डी, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो आंसर होगा बी। इसमें से बी जो ऑप्शन है, ये राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 मीन्स सेकेंड नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं? ये आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ये 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था। अब बात आती है कि उसके उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। इसका जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन करने वाला का नाम क्या था? एडविन लुटियन। और इसके साथ एक और था, मॉर्वर्ड बेकर ने इसका उद्घाटन किया था। और जब ये उद्घाटन हुआ तो उस समय के वाइसराय कौन थे? उस समय का जो तत्कालीन वाइसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे संबंधित और भी है, और भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि संसद में टोटल 2 सदन होते हैं। संसद में टोटल 2 सदन होते हैं। पहला को कहते हैं लोकसभा जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोअर हाउस। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? लो से लोकसभा, लो से लोअर हाउस। और एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा जिसे कहते हैं अपर हाउस। ये संसद का अपर हाउस होता है जिसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल पे 2/3 के अनुपात में उनका अगला क्वेश्चन है, अगला इसी में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हैं? तो लोकसभा में टोटल 245 मेंबर हैं, जिसमें से 233 देखिए, लोकसभा के अगर मेंबर की बात करें तो टोटल इसमें 543 मेंबर है, जिसमें से जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 मेंबर्स को मनोनीत किया जाता था उसे एक 104वां अमेंडमेंट मीन्स 104वां संशोधन के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था। कब खत्म कर दिया गया है? 2019 में इसका बिल पेश हुआ था और जिसे 2020 के संशोधन के तहत इसे खत्म कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसी में आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं। तो राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और बचे आपका 233 मेंबर ये आपका निर्वाचित होते हैं। इसमें और भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभी अभी आपने सुना होगा कि नया पार्लियामेंट बनाया गया है। नया पार्लियामेंट का जो निर्मित होने के लिए 1 अक्टूबर 2020 से इसका शुरू किया गया था, जो कि बनकर तैयार हो गया था। ये 28 मई 2023 को इसकी स्थापना किया गया था। अब बात आती है कि सर इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 39.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात आती है कि सर इसको किसने बनाया है।
इसको बनाने का काम किसका था? तो इसका जो आर्किटेक्चर था, इसका जो आर्किटेक्चर का नाम था बीमल पटेल। अब इसका किस कंपनी ने इसका फॉर्म लिया था बनाने के लिए? HCP हाइजेन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन था? इसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसका कॉन्ट्रैक्टर था। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं कि टोटल इसमें बैठने में कितने कैपेसिटी है। टोटल इसमें जो कैपेसिटी है वो आपका 1272 लोगों की कैपेसिटी है, जिसमें आपको जो लोकसभा के लिए 888 मेंबर्स इसमें बैठ सकते हैं और जो राज्यसभा के लिए 384 मेंबर्स बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? अभी मैंने आपको बताया था, है ना, राज्यसभा में टोटल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 245 से, जिसमें से 233 आपका निर्वाचित होते हैं और 12 आपका निर्वाचित मतलब मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद में लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में टोटल 543 सदस्य होते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुआ था? भारत का जो पंचवर्षीय योजना था वो आपका 1951 में शुरू किया गया था। और पंचवर्षीय योजना से हमें ये पता चलता है कि अगर इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो ये टोटल 1956 तक ये चला था। अब आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये जो पंचवर्षीय योजना था वो कौन से मॉडल पर आधारित था? ये जो पंचवर्षीय योजना था ये आपका हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। ये हेराल्ड-डोमर मॉडल पर ये आधारित था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से दोगुना बढ़ गया था। मतलब कि जब पंचवर्षीय योजना नहीं था उसमें हमारे देश में कृषि में उत्पादन काफ़ी कम होता था, लेकिन जब पंचवर्षीय योजना है तो इसका कुछ लाभ हमारे किसान भाइयों को मिला था। प्रथम योजना में ही, है ना, और भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि प्रथम योजना के समय में भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी और एवं हीराकुंड ये तीनों जो डैम है ये आपका बहुउद्देशीय परियोजना चालू किया गया था इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में। और इसमें आपसे कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस चीज़ पर आधारित है, मतलब इसमें सर्वोच्चता किस चीज़ को दिया गया था? इसमें जो सर्वोच्चता दिया गया था वो कृषि को दिया गया था। इसके बाद शुरू हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1956 से 1961 तक ये चला था। अब इसमें भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये कौन से मॉडल पर आधारित था? तो ये आपका आधारित था पीसी महालनोबिस के मॉडल पर यह आधारित था। और इसमें जितने भी हमारे भारत में बड़े बड़े स्टील प्लांट या जितने भी हैवी कारखाने खोले गए थे ना, वे सारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही खोले गए थे। सबसे पहला जो था आपका राउरकेला,
और केला का जो स्टील प्लांट खुला था ये कहाँ था? ओडिशा में था। ओडिशा में। और इसका जो स्थापना किया गया था वो जर्मनी की सहायता से किया गया था। और एक था भिलाई। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में। और इसका जो स्थापना किया गया था वो आपका सोवियत संघ मतलब कि रशिया की हेल्प से इसकी स्थापना किया गया था। और एक आपको स्थापित किया और एक आपका स्थापित किया गया था दुर्गापुर में। दुर्गापुर जो कि आपका वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। और इसकी जो स्थापना किया गया था वो यूके की मदद से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या उसकी वृद्धि हमेशा राष्ट्रपति कर सकता है। आंसर ए। अभी बात आती है कि हमारे देश में टोटल के कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो टोटल 34 हैं। तो चीफ जस्टिस का नाम भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन ये सब समाप्त होते हैं। थैंक यू।